जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं जो आज पंक्तियां लेकर आया हूं वो पंक्तियां यानी सपा सरकार के बारे में हैं कि सपा सरकार का जो शासनकाल है, जो विकास है, उसी पर ये आधारित हैं। कि साथियों, जैसे आज दिखाया जाता है कि मायावती को कमज़ोर और अखिलेश को ज़्यादा दिखाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कि कौन से मामले में सपा को आगे दिखाया जाता है, कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है। और उनके कामों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। ये पंक्तियां जरूर पसंद आएंगी कि वो सपा का शासनकाल था, वो सपा का शासनकाल था, होती थी दिन में चोरी और देर अबेर ने निकल सके थी, महिला हो या फिर छोरी। यानी साथियों, सपा का जो शासनकाल था वो उसमें गुंडे अधिकतर थे, यानी बहन बेटियां दिन में अबेर सवेर नहीं निकल सकती थीं, वो भी किसी न किसी के साथ जाती थीं, क्योंकि ये चोर उचक्के जो घात लगाए बैठे रहते थे। कि वो सपा का शासनकाल था, होती थी दिन में चोरी और देर अबेर नहीं निकल सकती थी, महिला हो या फिर छोरी। यानी कोई औरत हो या लड़की गुंडों से काफ़ी डरती थी कि कहीं आकर झपटा न कर दे। कि गुंडों के सिर शैतान चढ़ा था, गुंडों के सिर शैतान चढ़ा था, माल खा जाती थी मोरी। यानी जब सपा की सरकार थी तो रखा हुआ माल भी एकदम से गायब हो जाता था, पता नहीं कहाँ चला जाता था, यानी चोरी हो जाता था माल। गुंडों के सिर शैतान चढ़ा था, माल खा जाती थी मोरी। इसे यूपी का दुर्भाग्य कहूँ या बीजेपी की या बोरी। कि इसको मैं उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कहूँ या देश का दुर्भाग्य कहूँ कि बहन जी को बताते हैं लोग मायावती, यानी कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और मायावती बीजेपी की बी टीम है, फिर भी उसकी सरकार में दंगे नहीं होते और सपा सरकार में दंगे हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि बी टीम कौन किसकी है। कि जनता बड़ी दुखी थी यारो, यानी सपा की जब सरकार थी तो लोग सोच रहे थे कि कैसे सपा से छुटकारा पाया जाए, कैसे इन गुंडों से मुक्ति पाई जाए। कि जनता बड़ी दुखी थी यारो, कहती थी ओफो सॉरी, यानी कि हमसे सॉरी, यानी गलती हो गई हमसे, हमने सपा को वोट दिया और सरकार आई और आज दिन दहाड़े डकैतियां, लूट, अपहरण, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं हर दिन घटती थी, दिन भर में 1000-2000 उत्तर प्रदेश में। कि जनता बड़ी दुखी थी यारो, कहती थी ओफो सॉरी और अपहरण दिन में ही कर लेते थे, रिवाल्वर के दम पर जोरा जोरी। यानी दिन में ही लोगों का अपहरण कर लिया जाता था, रिवाल्वर के दम पर जोरा जोरी, यानी सीना जोरी, जबरदस्ती। इसीलिए तो बीजेपी आई थी, मगर लोगों को कहाँ पता थी कि बीजेपी तो ये भी हमारी जान की दुश्मन है। कि एससी का तो हाल बुरा था। साथियों, आज पीडीए का नारा लगा रहे हैं अखिलेश यादव, इन्होंने हमेशा एससी का विरोध में सत्ता चलाई है, यानी ये एससी का कभी भला नहीं चाहते। कि एससी का तो हाल बुरा था, हर तरफ गुंडागर्दी हो रही, यानी एससी समाज के लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू समाज से थे, चाहे वो मुस्लिम समाज से थे, चाहे वो सिख समाज से थे, चाहे वो सरदार यानी ईसाई समाज से थे। एससी सभी धर्मों में होते हैं। एससी की छोटी छोटी जातियां, गरीब मजदूर तबका जो होता है, ये हर जातियों में होता है। कि एससी का तो हाल बुरा था, हर तरफ गुंडागर्दी हो रही और जब तो बिल एससी का फाड़ा, यानी जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एससी एसटी का बिल फाड़ दिया, यानी जो एससी एसटी के लाभ की चीज थी, यानी उसको इन्होंने फाड़ दिया, उसको लागू नहीं किया। यानी जब तो बिल एससी का फाड़ा, धड़ाधड़ हत्याएं दलितों की हो रही और वो सपा का शासनकाल था, होती थी दिन में चोरी। कि साथियों, सबसे बुरा जो शासनकाल था एससी वालों के लिए वो सपा का ही रहा है। सपा सरकार में दलितों की बहन बेटियां, यानी पुरुषों की जान माल को खतरा सपा सरकार में ही रहता है सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए। हम तो चाहते हैं कि इस देश का दलित एक भी सपा को वोट न करे, क्योंकि अखिलेश ने, बहन जी ने भीमनगर नाम रखा था, उसको चेंज कर दिया। यानी बहन जी ने जो भी बहुजन समाज के संत महापुरुषों के नाम से कोई भी चीज़ बनाई, ये नाम रखा, उसको अखिलेश ने ही बदलने का काम किया। कि जो वोट करे दलित सपा को, यानी निकल जाते थे गुंडे रोडों पर, निकल जाते थे गुंडे रोडों पर करके छाती चोरी। यानी गुंडे इस तरह निकलते थे सड़कों पर छाती चोरी करके, क्योंकि उनके लिए कोई डर तो था ही नहीं, कोई दबाव तो था ही नहीं।
कि निकल जाते थे गुंडे रोडों पर करके छाती वो चोरी, और बचा नहीं था कोई भी जिला जहां न घटना रोज हो रही, और वो सपा का शासनकाल था होती थी दिन में चोरी। कि साथियों, कोई ऐसा जिला नहीं बचा था उत्तर प्रदेश में जहां दिन दहाड़े रोज घटना न होती थी। यानी वो सपा का शासनकाल था। मैं इसलिए ही तो बार बार कह रहा हूँ, और बहन जी भी तो यही चाहती हैं कि यानी सपा सरकार में हम लोगों का शोषण होता है। सपा ना आए, चाहे भले ही कोई सी भी सत्ता क्यों ना आ जाए, अगर लोग हमको नहीं चाहते। वैसे तो बहन जी ने काम वो किए थे, लोग कहते हैं कि रोडों पर नहीं आती बहन जी। बहन जी रोडों पर क्यों आए? बहन जी ने काम किया है। बहन जी कोई लोगों से झूठ थोड़ी बोलती हैं, बहन जी कोई झूठे वादे थोड़ी करती हैं। बहन जी को रोड पर आने की क्या जरूरत है? उनका यूपी में काम बोलता है। उन्होंने नोएडा से लेकर यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक धरती पर काम किया है, और सर्व समाज को साथ ले चलने का काम किया है। कभी किसी वर्ग को सताया नहीं, कभी किसी वर्ग को लड़ाया नहीं, कभी किसी वर्ग को मरवाया नहीं, कभी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं की, कभी किसी को यानी उसके हिस्सेदारी में गड़बड़ नहीं की। जबकि बहन जी की सरकार थी, बहन जी ने तो अपने एससी समाज को भी यानी जो संविधान में लिखा है हिस्सेदारी के हिसाब से, जैसी जिसकी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, उसी के आधार पर सरकार चलाई। कि सपा को साफ करना होगा, सपा को साफ करना होगा, और मेरी नियत यूं हो रही, यानी मेरी भी नियत यही हो रही, यानी सपा को खत्म करना होगा। और मेरे एससी समाज के लोगों, मैं आपसे कहता हूं, एससी समाज के क्या, यानी असल में तो जो इंसान है सबसे कहना चाहता हूं कि सपा की सरकार में ज़्यादा गुंडों का आतंक था, इसीलिए तो बीजेपी आई थी। जबकि बसपा की सरकार में कुछ भी नहीं था। कहते तो लोग आज भी हैं कि बोले बहन जी से अच्छी सत्ता किसी ने नहीं चलाई। कि सपा को साफ करना होगा, मेरी नियत यूं हो रही, और माफियाओं का लगा था तांता, माफियाओं का लगा था तांता, ये हकीकत है ना लोरी, और वो सपा का शासनकाल था होती थी दिन में चोरी। यानी माफियाओं की लाइन लगी थी उत्तर प्रदेश में, इतना गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी साथियों। आज लोग कहते हैं कांग्रेस को, यानी कांग्रेस की सत्ता भी तो थी जब छोटी छोटी एससी एसटी के लोगों को सताया जाता था, उनको मान सम्मान स्वाभिमान नहीं दिया जाता था, उनको उनकी ढंग से हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, उनको किसी के यानी ऊंची जात वाले के बराबर में बैठने का हक अधिकार नहीं था। ये छोटी छोटी जातियों के जो लोग हैं इसको तो बहन जी ने ही दूर किया, और बहन जी ने तो बड़ी जात वालों को भी नहीं सताया। सबके हित में सरकार चलाई। कि सपा को साफ करना होगा, मेरी नियत यूं हो रही, और माफियाओं का लगा था तांता, ये हकीकत न लोरी। यानी ये कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। उत्तर प्रदेश में सपा शासन काल में दिन दहाड़े बहन बेटियों की आबरू, दिन दहाड़े डकैती, बाइकें इतनी चोरी, 4 व्हीलर चोरी, ट्रक तक के चोरी, यानी पता नहीं क्या क्या चोरी नहीं हो रहा था। इसलिए तो बीजेपी आई थी। आखिर बसपा से आप सब लोगों को क्या दिक्कत है? बसपा ने तो बहुत अच्छी सरकार चलाई, सबके हित में सरकार चलाई है। कि बचा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम जिसकी न होती चोरी, यानी बदनाम तो मुस्लिम समाज के लोग हैं सपा सरकार में जरूर, मगर मुस्लिमों की भी रोज चोरी हुआ करती थी। कि बचा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम जिसकी न होती चोरी, और गाय भैंस वो चोरों का शासन। यानी बचा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम जिसकी न होती चोरी, वो चोरों का शासन था। गाय भैंस बकरी होती चोरी, यानी गायें भैंसें बकरियां रोज चोरी होती थी। यानी कोई भी ऐसा नहीं बचा, जो भी सामान मिलता उसको ही चोर चोरी कर लेते। वो सपा का शासनकाल था साथियों। जैसे तैसे हम लोगों ने सपा से निजात पाई। अब चाहे आप कोई सी भी जाति बिरादरी से हैं, मगर ये तो देखें कम से कम कि कौन सी अच्छी सरकार है, कौन सा सत्ता में लोगों को चैन और न्याय मिलता है। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ, केवल जातिवादी में कुछ नहीं रखा साथियों। ये जातिवादी हमें निकालनी होगी अगर इस देश का, इस प्रदेश का, अपने बच्चों का, स्वयं का भविष्य हम लोग चाहते हैं। तो हमको अपना कीमती वोट केवल बसपा को देना होगा। और साथियों, इस 24 में बहन जी को पीएम बनाना होगा। ये तो मैं भी जानता हूं कि मीडिया पर कभी सपा की हवा चलती है, कभी बीजेपी की हवा चलती है, कहीं कांग्रेस की हवा चलती है, मगर बहन जी को नहीं दिखाया जाता। और जबकि काम तो बहन जी ने ही किए हैं इस देश में। और साथियों, आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो बिल्कुल अभी कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें। और चलते हैं ऐसे ही देश हित में, जनहित में कविताएं सुनने के लिए। धन्यवाद।